गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ गोयल आपके सामने आज एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सब्सटेंस। इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं मैटर। मीन्स आपने जूनियर क्लास में पढ़ा है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैव मास एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस इज नोन एज मैटर। Now substance is of two types। हम लोग इस चैप्टर में दो तरीके की सब्सटेंस को देखेंगे, पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस which is made of same type of particles। अभी इसको हर एक को हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, पहले एक रफ आइडिया पूरे चैप्टर का हम लोग लेते हैं। Pure substances are those type of substances which are made of same type of particles। Pure substances, impure substances, those type of substances which are made of different type of particles mixed together in any ratio। अब यहाँ पर बातें करते हैं प्योर सब्सटेंस में दो, भाई कौन से? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स उस तरह के प्योर सब्सटेंसेस हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद होंगे। मींस दोस टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस which are made of same type of atoms, which are made of same type of atoms are known as elements। While what are compounds? Combination of elements in a fixed ratio। Compounds are the combination of elements in fixed ratio। अब बातें करेंगे भाई कंपाउंड्स और एलिमेंट्स की फर्दर बाइफर्केशन है। एलिमेंट्स मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। हम लोग यहाँ लिखते हैं मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए एंड मेटलॉइड्स हो गए। मेटल्स हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं अभी तक जो फाइंड आउट किए गए, तो 118 एलिमेंट्स हैं। उस 118 एलिमेंट्स में सिर्फ 22 नॉन मेटल, कितने हैं? 22 नॉन मेटल्स हैं, बाकी क्या है? मेटल और मेटलॉइड्स की श्रेणी में आते हैं। हम लोग देखते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। साथ ही साथ हम लोग स्टडी करेंगे बेटा इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें कंपोनेंट्स तो मिक्स होंगे, कंपोनेंट्स आपस में मिलेंगे, बट इन एनी रेशियो, कोई फिक्स रेशियो नहीं होगा। उसे हम लोग नाम क्या देंगे? मिक्सचर। अब उस मिक्सचर में दो तरह का आप लोग देखोगे, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, दो तरह के मिक्सचर आपके सामने आएंगे, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो इस पूरे डेटा को आप एक बार नोट डाउन करो और कंप्लीट करो। हाँ जी, हमने अभी तक जो देखा दैट इज अबाउट सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक रफ आइडिया लिया कि व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, व्हाट आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। हमने पाया कि ठीक है, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सभी चीजें हमने देखी। अब बातें आती हैं इंडिविजुअली, हम हर एक चीज को स्टडी करते हैं इस चैप्टर में, जो कि इसका पूरा कांसेप्ट ही है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला कांसेप्ट आता है आपके सामने प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस। बेटा प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस which are made of same type of particles। Same type of particles। Again, pure substances are those type of substances which are made of same type of particles। तो हम लोग प्योर कहेंगे। अब प्योर में मैंने आपको वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था
एक फ्लो चार्ट दिया था, उस दौरान हमने पढ़ा था इसके टाइप्स। इसमें क्या देखा था? पहला एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? दोज प्योर substances which are made of same type of atoms, which are made of same type of atoms। आप लोग इस पे कंसेंट्रेट करोगे कि यहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम्स की बात की गई, तब हमने बातें क्या की? एलिमेंट्स की, which are made of same type of atoms। As for example, आपने अगर देखा होगा लोहा, आयरन, आयरन में क्या होंगे? जितने भी पार्टिकल होंगे सब आयरन के होंगे। गोल्ड, सभी के सभी पार्टिकल, प्योर गोल्ड की हम बात करें 24 कैरेट, सभी के सभी पार्टिकल किसके होंगे? गोल्ड के होंगे। अगर हम लोग बात करें एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, मिक्सचर की, सभी में तो एलिमेंट्स ही एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसमें क्या होंगे? सिर्फ एटम्स होंगे, और एटम्स भी क्या होंगे? सेम टाइप के होंगे। तो हम लोग किसकी बात करेंगे? एलिमेंट्स। अब इसमें एग्जांपल में आप लिख लोगे ऑल 118 एलिमेंट्स, ऑल 118 एलिमेंट्स। अब जिसका नाम लेना है लेते दो, चाहे वो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऑक्सीजन, सल्फर, जितने भी हैं सब क्या है? हमारे एलिमेंट्स हैं। तो अब आते हैं कि सर ठीक है एलिमेंट्स हैं, इसको मिटा दूं, आप नोट कर लो आराम से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बातें आती हैं कि एलिमेंट्स भी कितने तरह के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एलिमेंट्स, अगर इसकी बात करें तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, कितने तरह के टाइप्स हैं एलिमेंट्स? सबसे पहला टाइप ऑफ एलिमेंट अगर बात करें तो मेटल, मेटल्स, मेटल्स दोज एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स that can donate electrons in their ground state। भाई ग्राउंड स्टेट का मतलब जब उसने कंपाउंड नहीं बनाया, किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया, तब बात करें कि उसके न्यूट्रल कंडीशन में अगर वो मौजूद है वो एलिमेंट, और तब वो क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहलाएगा? वो मेटल कहलाएगा। अब यहां पर बातें आती हैं एंड कैन नेवर गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर ग्राउंड स्टेट। एक और भी आप लोग बात कर सकते हो कि भाई गेन भी कभी नहीं करेगा, किसमें? ग्राउंड स्टेट में। अब वहां पे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन इज अ गैस, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है मगर गेन भी तो करता है। हम बात करें सोडियम हाइड्राइड NaH, तो हाइड्रोजन पे माइनस, सोडियम पे प्लस, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, मगर कोई भी मेटल ऐसा नहीं जो कि उसके न्यूट्रल कंडीशन में, न्यूट्रल का मतलब ग्राउंड स्टेट, यहां पर आप लिख लोगे ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है बेटा when number of electrons is equal to number of protons। एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर है, तब अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, तभी वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा मेटल कहलाएगा। एग्जांपल में आपको जो मेटल का एग्जांपल लेना है आप ले लो। एग्जांपल में हो गया आयरन, सोडियम,
मैग्नीशियम, आपके सामने एल्यूमिनियम, और यहाँ पे एंड ऑफ कैपेसिटी यहाँ पे रख दो 86। पहले यहाँ तक आप नोट कर दें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर बातें आती हैं कि सर प्योर सब्सटेंसेस में पहला एलिमेंट्स हो गया, एलिमेंट्स को आप नोट कर लेंगे। एलिमेंट्स को नोट करके फिर हम लोग बातें करते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट की, जिसको कहेंगे हम नॉन मेटल्स। फिर आप लोग बातें करेंगे मेटलॉइड्स की। बढ़े आगे, तो चलिए अब हम लोग बातें करते हैं नॉन मेटल्स। टाइप्स ऑफ एलिमेंट में जो सेकंड टाइप है वो क्या है हमारा? नॉन मेटल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दोज type of elements that can share or gain electron, that can share or gain electron in their ground state, that can either share or what gain electron in their ground state are non metals। वही क्या करा रहे हैं? आपके नॉन मेटल्स। अब यहां पर ठीक है सर, नॉन मेटल्स भी हो गए हमारे, अच्छी बात। अब ये नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, आपने बात किया क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड इटीज कर दो, नोट करते जाएंगे आप। एक्सक्यूज मी। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट हमारे सामने आता है स्टूडेंट्स, वो आता है हमारे सामने, देखो यहां पर थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है मेटल मेटलॉइड्स। यहां पर आप इसका डिफाइन करोगे, दोज एलिमेंट्स दैट act as both metal as well as non-metal are metalloids। तो भाई मेटलॉइड्स में वैसे एलिमेंट्स जो कि मेटल की तरह भी वर्क कर सकते हैं और नॉन मेटल की तरह भी वर्क करते हैं। तो हमने मेटलॉइड्स में एग्जांपल क्या देखा? तो अच्छा ट्रिक याद रखोगे, यहां पर देखो लिख लोगे TRIC, ट्रिक टू रिमेंबर, सीधा ट्रिक फॉर मेटलॉइड। ट्रिक फॉर मेटलॉइड्स, साइमन का बैट सब से तेज। साइमन का बैट सबसे तेज। एक ट्रिक याद रखो भाई, साइमन की अगर बात करें तो एंड्रयू साइमन एक फिटर था, तो फिटर की बात करें तो साइमन SI का बैट बोरॉन, सब Sb एंटीमनी से सेलेनियम, तेज में Te आप देखोगे यहां पर, टेल्यूरियम बैट बोरॉन, साइमन में Si। साइमन का बैट सबसे तेज। हाँ और भी होते हैं,
अगर ये याद रहे तो AS, GE एंड PU ये भी होते हैं। आप याद रखेंगे साइमन का बैग सबसे तेज एग्जाम में आपको फायदा करेगा। तो एग्जांपल में आपको क्या लिखोगे बेटे, यहां पर सिलिकॉन, बोरॉन, एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, पोलोनियम। अगर आप सेलेनियम नहीं भी याद रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना तक याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। कर लेंगे, इसको लिख लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने अभी जो देखा वो देखा एलिमेंट्स एंड इट्स टाइप्स। कौन कौन से देखे एलिमेंट्स? हमने देखे मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। साथ ही साथ अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप, वो होने जा रहा है हमारे सामने कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स जानने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जान लें कि व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि कंपाउंड्स में तो भाई मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक नोट करके यहां पे लिखोगे मॉलिक्यूल। आपको अगले चैप्टर्स में ही पढ़ना जरूरी है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? These are the combination. These are the combination of atoms of same or different kind in fixed ratio. In a fixed ratio, सेम और डिफरेंट काइंड के एटम्स अगर फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं तो उन्हीं को आप क्या कहोगे? मॉलिक्यूल्स कहोगे। अब जो मॉलिक्यूल्स हम लोग कहेंगे सिर्फ उन्हीं तरह के कॉम्पोजिशंस को जिसमें एटम्स अगर मिलेंगे तो मिलने का तरीका क्या होगा? दे शुड कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो रेशियो में फिक्स होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, आप इसको नोट करें। फिर इसके बाद इसकी एग्जांपल हम लोग सामने फेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी एग्जांपल देखने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स किस तरीके के सब्सटेंसेस को हम लोग कहेंगे। देखो एग्जांपल लिखोगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मैंने 3 डेटा बनाया है और इस 3 डेटा में मैंने यहां पे रखा पहला C6H12O6। देखोगे यहां कार्बन कितने नजर आ रहे हैं? 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन ओनली 6। हमारा क्या है? ग्लूकोज B। आपने कर दिया इस ग्लूकोज की जगह C2H5OH। कार्बन गिनेंगे आप, कार्बन कितने? 2, हाइड्रोजन 5 और 1 6, ऑक्सीजन सिर्फ 1। एक और एग्जांपल हम लेते हैं HCOOH। यहां पर हाइड्रोजन गिनेंगे आप तो हाइड्रोजन आपके सामने 2, कार्बन सिर्फ 1, ऑक्सीजन अगेन 2। तो आप इस एग्जांपल में देखने को आपको मिलेगा कि हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स तो लिए हैं, तीनों एलिमेंट्स के हमने एटम्स लिए हैं। उन एटम्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें सिर्फ रेशियो चेंज करने से प्रोडक्ट ही पूरा चेंज हो गया। अब इसी को इसलिए हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं कि अगर हमने रेशियो में चेंजेस कर दिया तो फिक्स रेशियो ना होने की वजह से पूरा मॉलिक्यूल चेंज होगा। जिसे हम लोग देख सकते हैं कि ग्लूकोज जो कि आपको एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ग्लूकोज से क्या बन गया? शराब, शराब से क्या बन गया? तेजाब। भाई इसको क्या कहेंगे? इथाइल अल्कोहल, शराब। ये क्या है? तेजाब। भाई बिहार में शराब बोलना बंद है। ये क्या चीज है? तेजाब। तेजाब एक ऐसा तेजाब है जिसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। कौन सा नाम देते हो बेटे? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड है तो ये क्या करता है? जब चींटी आपको जो काटती है तो चींटी जब काटते है तो वहां पे स्वेलिंग आपको देखने को मिलता है।
तो जो स्वेलिंग होता है इसी एसिड के कारण होता है, और इरिटेशन होता है। अब ये एसिड एंट स्टिंग में भी होता है, अच्छा मधुमक्खी के काटने में भी होता है, हनी भी। तो बेटा हम लोग ये जब देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है पूरा कि भाई प्योर सब्सटेंसेस हैं, और प्योर सब्सटेंसेस में हमने जब बात किया मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? When atoms combine in a fixed ratio, तो रेशियो में हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो अच्छा इसको मिटाते हैं। अब देखो मॉलिक्यूल से बड़ा क्या हो गया? कंपाउंड। मॉलिक्यूल से बड़ा क्या होगा बेटे? कंपाउंड। तो अब जो हम लोग दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं, टाइप नंबर बी प्योर सब्सटेंसेस का, वो होता है POUND, कंपाउंड। Now what do you mean by the term compound? So compound, these are the combination of elements of same or different kind in fixed ratio, in a fixed ratio। तो आपने क्या नाम दिया? कंपाउंड। जैसे एग्जांपल में देखो वाटर, NaCl, KCl, हमने बात किया Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ये सब क्या है आपके सामने? कंपाउंड्स। आप नोट करेंगे, फिर हम लोग स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। अब इन कंपाउंड्स का एक और डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। ये तो हो गया वहां पे एक डेफिनेशन। एक डेफिनेशन हुआ कॉम्बाइनेशन ऑफ molecules of the same kind। भाई कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंसेस का मैंने पहला डेफिनेशन बताया था कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दोस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स क्या है इसमें? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या? छोटे छोटे सब्सटेंसेस को मिला के एक बड़ा सब्सटेंस बनाओ, या बड़े बड़े सब्सटेंस को मिला के एक बड़ा सब्सटेंस आप बना लो। तो एक बड़े सब्सटेंस को बनाने के लिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं कंपाउंड। एक कंपाउंड बनाने के लिए हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं तो दो एलिमेंट्स आपस में मिलाए, दो एलिमेंट्स मिलाए और दो एलिमेंट्स को मिलाए इस तरीके से कि वो सेम रेशियो में मिले हमेशा, तब वो क्या बनाएगा? कंपाउंड। यहां हमने उसके एटम्स लिए, एटम्स को हमने क्या किया? जोड़ना शुरू कर दिया। और जब एटम्स को हमने जोड़ना शुरू किया, वो इस कदर जोड़ा कि वो क्या हो? सेम रेशियो में जुड़े, मगर जो एक मॉलिक्यूल बना उसी की रिपीटेशन से क्या बन गया? कंपाउंड। या तो छोटे छोटे एंटिटीज मिला के एक बड़ा एंटिटी बनाओ, या बड़े एंटिटी को मिला के सीधा एक बड़ा एंटिटी बनाओ। दोनों तरीके से आपका डेफिनेशन एकदम सही होगा। आपने नाम दिया कंपाउंड। अब ये कंपाउंड्स भी दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स कौन कौन से हो गए? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो ये बेसिकली क्या पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं या एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। तो वो सभी कंपाउंड्स क्या कह रहे हैं आपके, जिसमें कार्बन या हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी नहीं है, वो कहलाएंगे आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप नोट कर लेंगे। फर्दर टाइप्स हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जो कि आपको नोट्स और पीडीएफ में मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक का एग्जांपल आप लिख लेंगे। एग्जांपल में आप लिखोगे C2H5OH CH4। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने। CH4 CH3COOH एंड ATC आप लिख लोगे। इनऑर्गेनिक में एग्जांपल्स लिखोगे H2SO4 NaCl
HCl, NaH, CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एक्सेट्रा। लास्ट में नीचे लगा दो, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके सामने ऑर्गेनिक भी आता है और इनऑर्गेनिक भी आता है। बेटर मीन्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। आप नोट करें। नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस में जितने तरीके के आते थे आपको हर एक डील अभी कर दिए थे। साथ साथ अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस के फर्दर टाइप्स, और हेट्रोजेनस में आगे हम लोग उसमें किस तरीके के मिक्सचर को हम लोग कंसीडर करेंगे एज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस लिसनिंग। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.